हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग ले रहे होंगे नॉर्टन्स थ्योरम। ठीक है। तो नॉर्टन्स थ्योरम जो होता है हमारा, वो होता है आई एल इक्वल टू आई एन इंटू आर एन अपॉन आर एन प्लस आर एल। ठीक है। ये नॉर्टन करंट होता है, ये नॉर्टन रेजिस्टेंस होता है, ये नॉर्टन रेजिस्टेंस, और ये होता है रेजिस्टेंस, ये जो होता है लोड रेजिस्टेंस। ठीक है। तो ये होता है लोड करंट। ठीक है। तो देखो क्या होता है ना कि जो नॉर्टन्स थ्योरम होता है ना, उसने थेवेनिन्स थ्योरम की से थोड़ा सिमिलर होता है। ठीक है। थेवेनिन्स थ्योरम में जो आर टी एच होता है ना, वो सेम आर टी एच यहाँ पे इसका नाम आर एन दे दिया नॉर्टन में। बस मतलब आर एन और आर टी एच सेम ही है, समझो। तरीका निकालने का सब कुछ सेम है। ठीक है। बस यहाँ पे एक नया टर्म जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो आई एन हुआ है। ठीक है। आई एन की वजह से थोड़ा सा चेंज आएगा इसको सॉल्व करने के तरीके में। ठीक है। तो देखो इसमें क्या है ना, इसमें हम लोग पहले इसका देख लेते हैं। इसमें था हमारा आई एल इक्वल टू वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल। ठीक है। तो इसमें वी टी एच निकालने के लिए क्या करते थे, आर एल को ओपन सर्किट करते थे। ठीक है। लेकिन इसमें क्या करेंगे ना, इसमें एक आई एन करंट आया नया। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, आर एल को शॉर्ट सर्किट करेंगे, और जो शॉर्ट सर्किट से करंट फ्लो होगा ना, उसको आई एन बोलते हैं। ठीक है। तो आगे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो चीज़ें और क्लियर होंगी। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि बाय यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम फाइंड करंट इन 20 ओम इन द नेटवर्क। ठीक है। तो भाई 20 ओम ये रहा हमारा। ठीक है। अब क्वेश्चन में जो दिया होता है रजिस्टर, उसको हम लोग आर एल मानते हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग आर एल मान लेंगे। तो मैंने क्या बोला था, आर एल को क्या करना है, इस बार ओपन नहीं करना है, इस बार हम लोग को आर एल को करना है शॉर्ट सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट करना है तो शॉर्ट सर्किट करने के बाद इसी का डायग्राम बनाते हैं हम लोग। बस ये जो आर एल है इसको स्ट्रेट वायर में कर देंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे। ये वोल्टेज को गायब करना होता है शॉर्ट सर्किट का मतलब। तो देखो ये डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है। तो हमारा डायग्राम बनेगा, ये हमारा 10 ओम हो गया, ये हमारा 10 ओम हो गया, ये हमारा 100 वोल्ट था, और ये हो गया हमारा 15 ओम का रजिस्टर, और इसको किया है शॉर्ट। ठीक है। और ये हो गया 15 ओम का रजिस्टर। ठीक है। इसको करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, ये हम जो शॉर्ट सर्किट किए हैं इसमें क्या होगा, करंट ऑफ शॉर्ट सर्किट। ठीक है। यही होता है आई एन, जो नॉर्टन करंट जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है। एक तरफ को ए पॉइंट का नाम दे देते हैं, एक को बी। ठीक है। तो ये हमारा दो लूप हो गया। ठीक है। तो एक लूप वन जो है हमारा, उसमें आई वन करंट मान लेते हैं, और लूप टू में हम लोग आई टू करंट मान लेते हैं। ठीक है। अब सिंपल स्टेप के वी एल लगाएंगे। अब के वी एल लगाने के लिए क्या करेंगे भाई, ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अब पॉजिटिव है यहाँ पे आएगा तो पॉजिटिव ही जाएगा, लेकिन दूसरा साइड नेगेटिव हो जाएगा। ये दूसरा रजिस्टर, तो दूसरा रजिस्टर तो साइन चेंज होगा, पॉजिटिव निगेटिव। अब दूसरे लूप में जाओ तो ये निगेटिव का पॉजिटिव और पॉजिटिव का निगेटिव, फिर निगेटिव है तो ये पॉजिटिव निगेटिव, और ये निगेटिव है तो इसके आगे कोई रजिस्टर नहीं है, तो ठीक है। और यहाँ इसके बाद हम लोग अब अप्लाई करेंगे, अप्लाई के वी एल अप्लाई करेंगे, अप्लाई के वी एल टू लूप वन। ठीक है। अब लूप वन में के वी एल अप्लाई करते हैं, वो होगा रहा हमारा 100। ठीक है। पॉजिटिव 100 जो क्लॉकवाइज चल रहा है हम लोग, और ये निगेटिव से आउट हो रहा है तो -10 I2। ठीक है। और ये फिर निगेटिव से आउट हो रहा है तो ये हो जाएगा हमारा -10 I1। और फिर ये दूसरा साइड पॉजिटिव से क्लॉकवाइज आउट हो रहा है, लेकिन दूसरा साइड करंट I2 है तो ये हो जाएगा +10 I2। ठीक है। इक्वल, ये हमारा I2 नहीं I1 होगा। ठीक है। तो देखो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो होगा हमारा ये आ रहा होगा -10 -20 I1, और ये हमारा हो गया प्लस। ठीक है। और ये 10 है I2, तो +10 I2। ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा -10। ठीक है। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोग इक्वेशन 2 के लिए क्या करेंगे, अब हम लोग इक्वेशन 2 के लिए अप्लाई करेंगे लूप 2 में के वी एल। अप्लाई के वी एल टू लूप 2। ठीक है। अब लूप 2 में देखते हैं के वी एल अप्लाई करके।
तो देखो लूप 2 में क्या क्या है अपने पास। लूप 2 में एक तो हमारे पास है 10 ओम, ठीक है, जो निगेटिव से निकलेगा तो -10 I2 हो जाएगा, और दूसरी तरफ का हो जाएगा +10 I1, ठीक है। और ये 15 है, ये माइनस से निकलेगा तो 15 I1, और कोई दूसरा है नहीं, तो सिर्फ 3 कंपोनेंट आएंगे अलग अलग, ठीक है। तो 3 कंपोनेंट आएंगे, तो तीनों कंपोनेंट का देखो हम लोग क्या करेंगे। ये हमारा I2 हो गया, तीनों कंपोनेंट को लिखते हैं 10I2 + 10I1 - 15I2, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 10I1 पॉजिटिव रह जाएगा और निगेटिव पॉजिटिव 25, तो -25I2, ठीक है, ये इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब करेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इसको कैलकुलेटर में पुट करके वैल्यू निकालेंगे तो हमारा I2 जो आ रहा होगा 2.5 एम्पेयर, ठीक है। तो I2 जो है, I2 करंट जो कि पास हो रहा है हमारा ये शॉर्ट सर्किट, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा शॉर्ट सर्किट करंट ही I2 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नॉर्टन्स करंट इक्वल टू शॉर्ट सर्किट करंट इक्वल टू I2 करंट इक्वल टू 2.5 एम्पेयर, ठीक है। ये हमारा आ गया, ठीक है। अब स्टेप 2 करते हैं, स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 कैलकुलेशन ऑफ RN, ठीक है। RN का कैलकुलेशन करेंगे स्टेप 2 में। तो देखो RN जो क्या होता है वो RTH ही होता है। तो थेवेनिन्स में हम लोगों ने RN का TH मैंने बताया था, तो RTH के लिए मैंने क्या स्टेप बताया था भाई, वोल्टेज है तो उसको शॉर्ट सर्किट करो, और अगर करंट है तो उसको ओपन सर्किट करो, ठीक है। हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे जो RN है हमारा, तो RL को हम लोग ओपन सर्किट करेंगे, तभी तो हम लोग किसी 2 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अपना रिजल्ट ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग डायग्राम बनाते हैं। ये सारा जो रूल्स है वो अप्लाई करने के बाद, इसको अप्लाई करने के बाद मैंने क्या करा, मैंने डायग्राम बनाया। तो हमारा डायग्राम होगा कुछ इस प्रकार, ये A पॉइंट मान लो, ये B मान लो, ठीक है। और यहाँ हमारा फाइनल RTH आ रहा होगा, जिसको हम लोग RN बोल रहे हैं नॉर्टन्स में। 15 ओम रजिस्टर, ये हमारा 10 ओम रजिस्टर है, और ये हमारा 10 ओम रजिस्टर है, ठीक है। तो देखो 10 ओम पैरेलल है, ठीक है। तो हैंस 10 ओम और हमारा पैरेलल हो गया 10 ओम, ठीक है। तो 10 ओम पैरेलल किए तो हमारा यहाँ पे फार्मूला लगेगा, ये हो जाएगा हमारा 10 × 10 अपॉन 10 + 10, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने पे आ रहा होगा हमारा 5 ओम। तो इन दोनों को जब पैरेलली करेंगे तो यहाँ 5 ओम बन जाएगा, ठीक है। तो उसका डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो देखो यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ये 5 ओम और ये 15 ओम, ठीक है। ये दोनों रजिस्टर हो गया, और यहाँ पे हमारा RTH है, ठीक है। अब ये देखो ये दोनों सीरीज़ में है, ठीक है। तो हम लोग फाइनल RTH को लिख दें, जो कि होगा हमारा 15 + 5, ये हो जाएगा हमारा 20 ओम, ठीक है। ये फाइनल रजिस्टर RTH का वैल्यू आ गया, जिसको हम लोग RN भी बोल रहे हैं। ये फाइनल हमारा 20 ओम आ गया, ठीक है। अब स्टेप 3 जो कि हमारा फाइनल स्टेप होता है, तो स्टेप 3 हम लोग करेंगे अप्लाई। स्टेप 3, ठीक है। स्टेप 3 में देखो, स्टेप 3 में कैलकुलेशन फॉर IL, ठीक है। फाइनल अब IL निकाल रहे हैं हम लोग। तो देखो IL के लिए क्या लिखेंगे, IL के लिखेंगे IL इक्वल टू, फार्मूला क्या था हमारा, IN RN प्लस RL, ठीक है। ये हमारा फार्मूला था, और हम लोगों ने IN का वैल्यू निकाला 2.5 एम्पेयर,
और आर एन का वैल्यू निकाला 20, आर एन का 20, और हमारा जो आर एल था वो भी 20 दिया हुआ था, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट जब करेंगे तो हमारा आ रहा होगा 1.25 एम्पेयर, ठीक है। ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। अब फाइनली मैं नॉर्टन्स का शॉर्ट जो होता है हमारा, जो शॉर्टली डायग्राम बनता है, वो शॉर्ट डायग्राम में दिखाना चाहूँगा कि फाइनली हमारा नॉर्टन्स डायग्राम से कैसा आया। कॉम्प्लिकेशन सर्किट को छोटा बनाता है भाई हमारा नॉर्टन, ठीक है। तो छोटा बना के मैं इसको कैसा लिख सकता हूँ वो दिखा रहा हूँ। आर एल इक्वल टू ये हो गया 20 ओम, आर एन इक्वल टू ये हो गया 20 ओम, ठीक है। और हमारा जो आई एन करेंट था 2.5 एम्पेयर, ठीक है। ये एक डायग्राम नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, जनरली क्वेश्चंस में पूछता है कि भाई तू आई एल निकाल के दे दे, ठीक है, ऐसा पूछेगा, ठीक है। और इसमें भी मैंने ये न्यूमेरिकल्स लिया, ठीक है। तो इसमें भी मान लो कि अगर करंट वगैरह दिया हो तो आर एल जो है उसको शॉर्ट करना होता है, ठीक है। और करंट वगैरह कुछ भी दिया हो भाई, के वी एल लगाओ, करंट वाला के वी एल मैंने बताई है, एडवांस लेवल पे भी मैंने बताया है कि कैसे के वी एल सॉल्व करते हैं अगर करंट वगैरह हो हमारे मेश में या लूप में, ठीक है। तो करंट होगा तो उसको सॉल्व करना, केवीएल लगा के करंट का वैल्यू निकालना, और निकालना कि भाई जो शॉर्ट सर्किट किया है जिस वायर को, ठीक है, उसमें जो करंट कितना पास जा रहा है केवीएल से वो निकल जाएगा। वो निकलने के बाद क्या निकालना, वो निकलने के बाद हमारा आई एन निकल गया, आई एन निकालने के बाद हमारा आर टी एच निकालेंगे जिसको हम लोग आर एन भी बोलते हैं। तो वो निकालने के लिए रूल ये होगा हमारा, वोल्टेज को करेंगे शॉर्ट सर्किट, ठीक है। जो वोल्टेज होगा उसको शॉर्ट सर्किट करेंगे, जो करंट अगर मैंने यहाँ कोई दिया हुआ है तो उसको ओपन सर्किट कर देना, ओपन सर्किट हो गया। और लोड जो रेजिस्टेंस है उसको भी ओपन कर देना। और उसके बाद हम लोगों को, जो हम लोग 12th में करते थे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देना। उसको निकालने के बाद सारी वैल्यूज़ आ रही होगी हमारे पास, और फिर नॉर्टन्स वाला फार्मूला लगा देना, जो कि हमारा नॉर्टन्स का फार्मूला है ये, आई एल इक्वल टू आर एन, आई एल इक्वल टू आई एन आर एन अपॉन आर एन प्लस आर एल, ठीक है। ये फार्मूला रट लेना, एकदम रटा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हमारा ख़त्म होता है नॉर्टन्स थ्योरम। थैंक यू।